में बहुत महंगे महंगे कलर्ड आईलाइनर होते हैं तो कुछ लोग बाय नहीं कर सकते, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ सिद्रा अकरम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कलर्ड आईलाइनर आप जो है ना घर बैठ के किस तरह बना सकते हैं। आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। और जिन लोगों का अपना सैलून है और सैलून में कुछ लोग जो है ना ख़ुद बना के रख लेते हैं डिफरेंट कलर्ड आईलाइनर, तो वो किस तरह बनाया जाता है ये मैं आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। ये मैंने एक सिंपल पैलेट लिया है, ठीक है। मैंने इसको क्रैश किया, इस कलर को ब्लू कलर का मैं कलर्ड आईलाइनर बनाऊंगी। ये मैंने बिल्कुल क्रैश करके कंटेनर में डाला है। उसके अंदर मैंने मिक्स करना है एट्यूड का स्किन फिट का HD प्राइमर, ठीक है। प्राइमर की मैं क्वांटिटी इसमें ऐड करूँगी क्योंकि मैंने ब्लू कलर का आईलाइनर बनाना है। और ये मैंने, आप एंगल ब्रश ले लें, कोई भी मतलब लाइनर ब्रश ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये आपको मैं दिखा रही हूँ, इनमें से आप कोई भी ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सिंग करने के बाद आपने ये नहीं सोचना कि आप लगाएंगे वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट मिक्स करने के बाद इसको जो है ना अप्लाई करते हैं तो उसको वेट करना चाहिए कि थोड़ी देर वेट करेंगे आप लोग, फिर जाके वो जब ड्राई हो जाएगा तो फिर आप उसको लगाएं आईज़ पे, तो वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगा, ठीक है। इसको एकदम से लगाते हैं तो ये थोड़ा सा मतलब ऑयली ऑयली सा होता है, तो इसको थोड़ा ड्राई होने में टाइम लगता है, उसके बाद इसको अप्लाई करना है, ठीक है। क्वान्टिटी मुझे कम लग रही थी, थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में मैंने ऐड किया और ये मैं आपको दिखाती हूँ लगा के। आइज़ पे लगाने के बाद थोड़ा वेट करने के बाद बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, लाजमी अप्लाई करें, ठीक है। और इसी तरह आप लिपस्टिक से अगर आप चाहते हैं कि आईलाइनर बनाएं तो और लॉन्ग लास्टिंग भी हो, अब अगर आप लिपस्टिक अप्लाई कर देते हैं आईलाइनर के तौर पे तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। तो आप इसी तरह का कोई बेस कलर कोई अपनी आई शेडो से, आई पैलेट से लेना है आपने, ठीक है। और लिपस्टिक में आपने उस शेड को ऐड कर देना है, तो इस तरह ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। क्यूट आइज़ का इसी तरह मैंने एक और शेड लिया और कंटेनर में मैंने इसको ऐड किया है, ठीक है। ये आई शेड है मेरा क्यूट आइज़ वालों का। शेड को कंटेनर में डालने के बाद मैंने इसमें ऐड करना है सीलर, ठीक है। सीलर ऐड करूँगी, कुछ ड्रॉप्स में सीलर के ऐड करूँगी इसमें, ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं लगता, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे चंक्स होते हैं तो डायरेक्ट नहीं अप्लाई हो सकता, ठीक है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा सीलर ऐड करना है ताकि ये अच्छा सा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, स्टिकी सा हो जाता है। तो फिर इसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है। बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में आप इसको ऐड करेंगे, जितना आपको ज़रूरत होगी उतना आप ऐड करेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा जो है ना इस तरह फैलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा जो है ना ऑयली नहीं होगा। और आपने लो क्वांटिटी में इसको लेना है और आँख पे आपने अप्लाई करना है इस तरह, जिस तरह बिल्कुल ये पिक मैंने दिखाई है आपको। साइड्स पे भी आप लगा सकते हैं, किसी भी डिफरेंट शेड्स में आप जो है ना इसको अप्लाई कर सकते हैं, एंगल्स में लगा सकते हैं लाइनर के तौर पे। अच्छा, कुछ लोगों के पास लिप ग्लॉस होते हैं और वो सोचते हैं कि लिप ग्लॉस को अगर हम डायरेक्ट लगाएंगे तो हमारे जो है ना बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा, लाइनर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास लिप ग्लॉस है आप उसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और उतरने से भी नहीं उतरते, ठीक है, वाटर प्रूफ होते हैं। तो आप कभी भी अगर इसको अप्लाई करें तो आप कोशिश करें बड़े अच्छे से इसको लगाएँ। आपने इसको बड़े ध्यान से लगाना है, मोटा लगाना है, पतला लगाना है, जैसे आपका दिल करे वैसे आप इसको लगाएं, ठीक है। और जब ये लग जाएगा तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा जो है ना वाटर प्रूफ होता है, तो उतरने से भी नहीं उतरता। तो इसके लिए आप कोशिश करेंगे कोकोनट ऑयल से कॉटन बर्ड में डिप करके आप उससे इसको उतारें, ठीक है। आंखों को रगड़ना नहीं है। इसी तरह ये मैट लिप ग्लॉस है मेरे पास, ये मैं आपको लगा के दिखाऊँगी। मैट लिप ग्लॉस भी आप आइज़ के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। वो भी ज़्यादा बुरे नहीं लगते, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि बड़े ध्यान से लगाएं, ताकि आप इसको एलोवेरा जेल में भी अगर कोई शेड है आपके पास तो एलोवेरा जेल में मिक्स करके भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं आइज़ पे, ठीक है। और इसी तरह ये CVB का मेरे पास है एक बिल्कुल गोल्डन सा आईलाइनर था। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत लाइट है, ठीक है। इसकी निस्बत आप जो घर में बनाते हैं, ख़ुद बनाते हैं, वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ये देखिए दिख ही नहीं रहा, इसी के मुकाबले में मैं आपको एक और जो है ना गोल्डन में भी CVB का आईलाइनर दिखाती हूँ। ये CVB का गोल्डन में मेरे पास आईलाइनर है। आप काजल लगा के आईलाइनर के तौर पे इसको लगाएंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता, बिल्कुल लाइट सा होता है। इसके मुकाबले में अगर आप ख़ुद बना के लगाते हैं तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो देख लें, आप, ये मर्ज़ी है, क्योंकि मुझे तो ये जो मैं ख़ुद बना के लगाती हूँ वो ज़्यादा बेस्ट लगते हैं और मैं अप्लाई भी करती हूँ। तो ये देखें, ये बिल्कुल न्यू है, ये मैंने अभी ओपन किया। ये देख रहे हैं आप, बहुत लाइट सा आपको नज़र आ रहा है, एक शेड लाइट सा जो मैंने बनाया है उसके मुकाबले में ये शेड आप चेक कर सकते हैं, बहुत लाइट वेट है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा लगाने के बाद ये नज़र आता है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास एक सिल्वर मैंने आई लाइनर जो है ना वो बनाना है, तो ये मैंने कंटेनर में थोड़ा सा इसको ऐड किया है और इसमें थोड़ा सा मैं स्किन टोनर ऐड करूँगी, ठीक है, ताकि थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल कुछ ड्रॉप्स डालने हैं आपने इसमें, ताकि मिक्सिंग अच्छी हो जाए इसकी। और इसको मैं मिक्स करने के बाद मैंने आईज़ पे अप्लाई भी किया, ये आप लोग देख सकते हैं साइड वीडियो में मैंने लाइनर लगाया। लाइनर के बाद मैंने इसको लगाया, बहुत अच्छा लगता है। मेकअप के बाद भी आप इसको लगा सकते हैं। ये देखें कितना लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। डिफरेंट शेड्स में कलर पेंसिल भी आती हैं, लाइनर भी आते हैं। मार्केट्स में बहुत अच्छी अच्छी अब तो वैरायटियाँ आ गई हैं, आप लोग ले सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं ले सकते वो घर में भी बना लिया करें। ये देखें CVB के कुछ शेड्स हैं, ये भी आप जो है इसको लाइनर के तौर पे, कलर पेंसिल के तौर पे आपको इसको आइज़ में लगा सकते हैं। ये देखें डिफरेंट शेड्स की मेरे पास हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी लगती हैं। आप आइज़ के नीचे भी इनको अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती हैं। इसी तरह मेरे पास एक और शेड था, मेरे पास बिल्कुल मेहरून कलर का एक शेड था, उसमें मैंने ये क्रेलॉन की टीवी पेंट स्टिक्स मैंने उसमें थोड़ी ऐड किया। और मैंने जो है ना ये मैंने आइज़ के नीचे लगाने वाले के लिए मैं ये कलर बना रही हूँ, ठीक है। कुछ लोग आई पेंसिल जो होती हैं वो आइज़ के नीचे भी लगा लेते हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह आप लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा डार्क में था मेरे पास शेड, तो मैंने इसमें थोड़ी सी बेस ऐड की है और इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका शेड जो है ना चेंज हो गया, ठीक है। ये बहुत अच्छी आपके पास एक कलर्ड पेंसिल बन जाती है मैट में, बहुत अच्छा शेड इसका आता है। मैं आपको उसका शेड भी दिखाती हूँ। ये हाथ पे मैं आपको इसको अप्लाई करके बताती हूँ। ये देखें कितना अच्छा शेड इसका बन गया, ठीक है। आप इसको अगर आइज़ के नीचे लगाए तो बहुत अच्छी लुक आती है, बहुत अच्छी लुक क्रिएट करता है, ठीक है। आपको मैं आइज़ के ऊपर इसको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें आइज़ के नीचे भी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी कुछ देर ड्राई होगा, ड्राई होने के बाद ये जो है ना थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, ये बहुत अच्छा लगता है आइज़ के नीचे भी। इसी तरह मेरे पास जो है ना 3Q ब्यूटी की मैट लिप ग्लॉस भी है। अगर आप लिप ग्लॉस को आइज़ के नीचे लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है ना लॉन्ग लास्टिंग भी तो होते हैं, लेकिन ये कि बाज़ औक़ात लगाते हुए बाज़ औक़ात ग़लत हो जाता है आपका लाइनर, तो ये कि आपको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी आपको कि आप जो है लिप ग्लॉस को एज अ लाइनर के तौर पे, आई लाइनर के तौर पे इसको इस्तेमाल करें। इसके शेड भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। मैट लिप ग्लॉस है, लेकिन ये कि आप इसको ना लगाएं। अगर लगाते भी हैं, शौक भी है आपको, तो आप कोशिश करें कि कोकोनट ऑयल में आप कॉटन बड को डिप करके उससे आप इसको रिमूव करें, ठीक है। तो आइज़ को आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा रब नहीं करना, आपकी आइज़ डिस्टर्ब हो जाती है। मैं आपको ना आइज़ पे प्रैक्टिकल करके भी दिखाती हूँ, ठीक है। ये आइज़ है हमारे पास, ठीक है, और ना ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है। ये आप मैंने एक लाइनर ड्रॉ किया है सबसे पहले, ठीक है। आपने ड्रॉ करके ही काम किया करें, ताकि जो है ना एकदम से आप अप्लाई करते हैं तो मुश्किल हो जाता है। ये मैंने लाइनर लगाने के बाद ये मेरे पास शिमरी सिल्वर आईलाइनर मेरे पास है, ये मैंने अप्लाई किया। उसके ऊपर मैंने गोल्ड CVB का मैंने बिल्कुल एक टच दिया है, तो बहुत अच्छी लुक आ जाती है, सिंपल डिसेंट सी लुक आ जाती है। तो आप ज़रूर ट्राई किया करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।